जड़ी बूटियों के संदर्भ में प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ, रहस्य और रोमांच परिपूर्ण जो परंपरागत रूप से जीवित हैं जो प्रयोग, उनको लेकर के हम उपस्थित होते हैं आपके लिए प्रतिदिन। आज फिर एक और इस औषधीय पौधे के संदर्भ को लेकर, इसके गुण, प्रयोग और लाभों को लेकर आज हम हैं आपके बीच। आपको देंगे बहुत सारी जानकारियाँ और इसके गुणों से कराएंगे आपको परिचित। तो यह जो पौधा है जो मेरे सामने है, मेरे पास में है, हम इसको कंटकारी के रूप में जानते हैं। कंटकारी यह वह पौधा है जिसका वर्णन आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में है। बहुत अच्छी तरह से इसके विषय में आयुर्वेद में बताया हुआ है और जिसको सोलेनम वर्जिनियनम के नाम से इसको जाना जाता है। ये कंटकारी, यह कटेली का पौधा, ये कांटों से परिपूर्ण है। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत कांटे हैं। इवन इसके जहाँ से इसका फूल निकलता है, फूल की जो मूल है, आप देखेंगे फूल के पिछले भाग में भी सिर्फ पंखुड़ियों में कांटे नहीं हैं, बाकी पूरे पौधे में, फल के अंदर भी फल के ऊपर कांटे नहीं हैं, पर जो फल के लिए जो पिछला जो भाग है उसमें भी आपको कांटे ही दिखाई देंगे। तो कांटों से परिपूर्ण यह कंटकारी, देखने में यह जरूर कांटों से परिपूर्ण है, परंतु वह आपके लिए बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा है कंटकारी। तो आइए हम आज इस कंटकारी के संदर्भ में, हालांकि यह भुईरिंगणी के नाम से भी इसमें जाना जाता है, लोग इसको वाकुड़ू बोलते हैं तेलुगु में। तो भुईरिंगण या रिंगण बैगन को बोलते हैं। भुईरिंगण इसलिए बोला जाता है, ये ज़मीन में होती हैं और आप देख रहे होंगे इसके बैगन की तरह से छोटे छोटे से इसके फल होते हैं। तो ये पौधा विशेष करके जो काम करता है आपके फेफड़ों के लिए, गले के लिए और कफ रोगों के लिए, ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही जितने भी जो कफज और सांस के जो रोग हैं, उन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जिनको भयानक खांसी हो, किसी भी औषधि से वह खांसी, वह रोग ठीक नहीं हो पा रहा हो, उस समय पर आप यदि इस कंटकारी का प्रयोग करते हैं तो आप खांसी से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा, यदि आपको भयानक खांसी है, यह कंटकारी, हालांकि क्योंकि यह पौधा आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध पौधा है, तो कंटकारी पंचांग आपको पंसारी के यहाँ जो जड़ी बूटी के जानकार लोग हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, उनके पास भी यह सूखी हुई अवस्था में आपको मिल जाएगा। हालांकि उसमें कांटे होते हैं, सावधानी से ला करके आप उसके टुकड़े कर लें। टुकड़े करने के बाद में फिर आप इस कंटकारी को लगभग आप 3-4 ग्राम कंटकारी को 200 ग्राम पानी में पका लें और उबाल करके जब बच जाए लगभग 50 ग्राम, उसको छान करके आप पिएं। तो इसको पीने से कितनी भी भयानक खांसी की बीमारी हो, श्वास की बीमारी हो, वह ठीक हो जाती है। जमा हुआ जो बलगम है वह निकल जाता है। तो उसके लिए यह बहुत ही अशुक और बहुत ही सुप्रसिद्ध औषध है। इसके अतिरिक्त आप इसके लिए जो कंटकारी डाल करके हम औषधि बनाते हैं, आयुर्वेद के अंदर कंटकारी, अवलेह आदि वो बाज़ार में मिलते हैं खांसी के लिए। हालांकि यह कटेली लगभग पूरे देश में पाई जाती है। श्वास और कफ रोगों के लिए हमारे आश्रम के द्वारा निर्मित है। श्वासारी क्वाथ के अंदर भी
हम कटेली डालते हैं उचित मात्रा में। कटेली के साथ में और भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके अंदर, और आप देखते हैं कि वो बहुत ही गुणकारी है श्वास और कफ के रोगों के लिए। विशेषकर जैसे सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है, जब मौसम चेंज हो जाता है, उस स्थिति में लोग बहुत एलर्जिक प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। उस समय पर आप जो दिव्य पेय है, अपनी जो आयुर्वेदिक हर्बल टी है, उसका सेवन कर सकते हैं। उससे जो चायगत जो दोष हैं, जो विकृतियां हैं, वह भी नहीं होंगी और आपकी सर्दी जुकाम कफ रोगों से होगी आपको निवृत्ति। तो ज़्यादा सर्दी जुकाम और कफ बलगम और श्वास की परेशानी है तो आप सेवन करिए कंठकारी, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको डाल करके जो हम बनाते हैं श्वासारी क्वाथ। इसी तरह से यह कंठकारी, यह आपके च्यवनप्राश के अंदर जो क्वाथ द्रव्य डाला जाता है उसमें भी यह एक प्रमुख द्रव्य है। तो च्यवनप्राश यदि उत्तम ढंग से बना हुआ है तो जो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम है, कफ, खांसी, बलगम या इस तरह के जो रोग हैं, उन सब रोगों में आपको पूरा लाभ मिलेगा इस कंठकारी के द्वारा। तो च्यवनप्राश इसीलिए सर्दी जुकाम कफ आदि जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं वो सब उस च्यवनप्राश के अंदर पड़ा होता है। तो शुद्ध च्यवनप्राश के सेवन करके भी आप इस तरह के पूरे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यही है कि वह औषधि पूरी गुणवत्ता युक्त ढंग से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार आयुर्वेद की जो क्वालिटी पूर्ण जो औषधि बनाने के लिए सिर्फ अभी विश्वास के सिवा कोई भी मापदंड, कोई भी पैरामीटर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तो लोग आज, क्योंकि लोगों को स्वहित सर्वोपरि होने की वजह से जो परंपरागत रूप से जो शुद्धता थी वो नहीं बची है। सरकारी रूप से इस तरह का आयुर्वेद को लेकर के कोई भी प्रोटोकॉल या पैरामीटर अभी तक नहीं बन पाया है जिससे कि हम औषधि का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सकते हों। इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। कुछ प्रक्रिया हैं वो अधूरी हैं जिसके द्वारा हम औषधि के गुणवत्ता को बता सकते हों, या जिसके अंदर हम ये बता सकते हों कि इसके अंदर जितनी औषधियाँ डलनी चाहिए वो पूरी मात्रा में डली हुई या नहीं डली हुई है। यह काफ़ी कठिन कार्य है। फिर भी तब तक हम दो तरह से लाभ पा सकते हैं। जो विश्वसनीय लोग हैं, जो विश्वसनीय संस्थाएं हैं, उनकी हम औषधियों का सेवन करें और जहाँ तक हो सके प्राणायाम और योगासन के द्वारा हम रोगों से भी बचें। और एकल औषधि जहाँ आप अपने घर आंगन में, अपने आसपास में इन जड़ी बूटियों को लगा करके उन रोगों में आप इन जड़ी बूटियों का सेवन करिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप किस तरह से हो सकते हैं रोग मुक्त, उसके लिए हमारा यह प्रयत्न है। तो कफ रोगों में, खांसी के रोगों में यदि ये कटेली के 3-4 ग्राम पंचांग को पाउडर करके यदि आप या काढ़ा बना करके, क्वाथ बना करके आप सुबह शाम पीते हैं तो उससे होगी आपको खांसी से, कफ से और श्वास रोगों से मुक्ति। इसका एक और प्रयोग है, क्योंकि यह विषनाशक भी है। यदि आपके जाड़ में दर्द है, भयानक रूप से दर्द है, तो यदि ताजी कंठकारी मिल जाए तो इसको कूट करके आप रस निकाल लीजिए। उस रस निकाल करके रुई के फौवे के नीचे, आप जाड़ के नीचे रखते हैं तो इससे दांत रोगों में तुरंत आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही चमत्कारिक है दंत रोगों के लिए। हालांकि दंत रोगों के लिए जैसे कि आपको पता है आश्रम में दिव्य दंत मंजन बनाया जाता है जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है और शायद आप भी इसका प्रयोग करते हैं। तो फिर भी ये कटेली का दांत दर्द होने पर सीधा आप रस निकाल करके जाड़ के नीचे रखने से आपको तुरंत मिलेगा लाभ। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है दांत के लिए। और आपके जैसे कि मैंने कहा खांसी के लिए भी यदि ताजी कटेली मिल जाए, रस निकाल करके थोड़ा सा शहद मिला करके आप पिएं। इसका 1-2 ग्राम रस में 1 चम्मच शहद मिला करके यदि आप पीते हैं तो मिलेगी खांसी से तुरंत आपको मुक्ति, श्वास रोगों से मुक्ति। यह बहुत ही चमत्कारिक है। और विशेष करके जो दमा के रोगी हैं, श्वास के जो रोगी हैं, उन श्वास के रोगियों के लिए भी यह कंटेली, यह कंठकारी, यह छोटी कटेली बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही चमत्कारिक है। और किसी भी रूप में आप सेवन ना कर सकें तो जरूर इसका काढ़ा बना करके पिएं। बनी बनाई औषधि के रूप में आपको चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कटेली डली होती है, वह आप श्वासारी क्वाथ के रूप में भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसकी एक और विशेषता है, यह कटेली जो अपस्मार है,
जो एपिलेप्सी के जो प्रॉब्लम्स हैं, फिट्स पड़ते हैं, उन रोगियों के लिए भी यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। उसके लिए जो कुछ संत लोग प्रयोग करते हैं, इसको यदि इसका रस निकाल करके 2-2 बूंद नाक में डाला जाए तो नियमित रूप से कुछ समय डालने से मृगी के रोगों के लिए, फिट्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए यह बहुत ही कारगर है। इसका आप प्रयोग करके देखिए, क्योंकि जिनके घरों में कोई भी बच्चा जिसको दौरे पड़ते हों, वह जानते हैं कि कितनी भयानक परेशानी होती है और कितना उनका जीवन कष्टप्रद और दुखमय बन जाता है। तो उन सब से मुक्ति के लिए कटेली का यदि आप स्वरस नियमित रूप से डालें, नाक में 2-2 बूंद यदि टपकाएं, पर ताज़ा चाहिए, कटेली ताज़ी होनी चाहिए, रस फ्रेश होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। तो यदि आप फ्रेश रस आपको यदि हो उपलब्ध, तो जो दौरे पड़ते हों जिसको, उसको यदि प्रतिदिन आप डालिए सुबह खाली पेट उसके नाक में, तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपकी जो दौरे की जो बीमारी है, जो अपस्मार है, उससे होगी मुक्ति। यह नाक में डालने से उससे सर दर्द में भी आपको मिलता है लाभ। जिनको सर दर्द रहता हो, पुराना माइग्रेन की परेशानी हो, तो इस कटेली के ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा इमाम जस्ते में सावधानी से आप कूटें, जिससे कि कांटे ना लगे, क्योंकि इसके पत्तियों में भी बहुत भयानक कांटे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फूल में भी कांटे हैं, पत्तियों में भी कांटे हैं, हर जगह कांटे हैं। परंतु यदि आपके जीवन के पुष्प को खिलाने के लिए सतत तैयार है यह पौधा, जिनको माइग्रेन है, सर दर्द है, उस स्थिति में इस कटेली को कूट करके वो 4-4 बूंद नाक में डालें। उससे माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, किसी भी तरह की इस तरह की परेशानी के लिए यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है सर दर्द के लिए। और जो गंजे हो चुके हैं, जिनको बीच बीच में से बाल कीड़े खा लेता है या बाल झड़े हुए हों, उस स्थिति में भी यह कटेली एक चमत्कारिक प्रयोग है। उसके लिए भी ताज़ा रस का ही प्रयोग आयुर्वेद में लिखा है, और ताज़ा रस के प्रयोग करने से ज़्यादा लाभ होता है। कूट करके ज़्यादा ताज़ी कटेली आप मंगा लें, कूट करके शीशी भर करके आप रख लें, वो अपने फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़े से रस लेकर के खूब अच्छी तरह से बालों के जड़ में आप इस कटेली को लगाएं, बहुत ही अच्छी तरह से। फिर आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, टूटने बंद हो जाएंगे, गंजेपना खत्म हो जाएगा। और क्योंकि यह विषनाशक है, जो डैंड्रफ है, आपके जो रूसी है बालों की, वह भी खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है बालों की समस्या के लिए, बालों के रोगों के लिए, और जिसको इंद्रलुप्त बोलते हैं, जो गंजापन आ जाता है बीच में, सब बालों के बीच में, उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खांसी हो, दमा हो, कफ हो, दांत के रोग हों, चाहे आपको दौरे पड़ते हों, और किसी भी तरह से यदि आपको होती है खांसी, भयानक रूप से खांसी हो रही हो, तो उस खांसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। यह कंठकारी, जिनको पेशाब की जो बीमारियां हैं, मूत्र रोगों के लिए यह कटेली बहुत ही लाभकारी है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस कटेली के पूरे पौधे को लेकर के 5 ग्राम पौधे को उबाल करके 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम बचे छान करके पीते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पंचांग को यदि आप उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं, तो इससे जो मूत्र संबंधी जो आपके जो रोग हैं, जो परेशानी है, वह भी दूर हो जाएगी। और जिनको उल्टी होती हो, उल्टी के लिए भी रोकने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा उपाय है। और आपके ये लीवर के लिए भी ये बहुत अच्छी टॉनिक है। लीवर में सूजन है, इन्फेक्शन है, या आपको इंडाइजेशन की परेशानी है, उसमें भी आप इस कटेली का सेवन कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां हम सावधानी से उन रोगों से बच सकते हैं। मैं आपको बार बार उस चीज़ को बताने का प्रयत्न करता हूं कि आप समय पर भोजन करें, उचित मात्रा में भोजन करें, और वृद्ध आहार का सेवन न करें। जो गरिष्ठ और तली भुनी चीज़ें हैं, उनका सेवन कम करें। यदि इतना करना शुरू कर दें, जो एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, या पेट और लीवर की जो समस्याएं हैं, काफ़ी हद तक उन रोगों को हम काबू कर सकते हैं। तो अच्छा है, बीमार होकर के औषध सेवन करने से हम बीमार ही ना हों, इसके लिए हम प्रयत्नशील हों, इसके लिए हम उपाय करें। फिर भी बीमारी आ ही चुकी हो तो औषधि की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी हम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की
कृपा या मैं यूँ कहूँ उनके सतत तपस्या और पुरुषार्थ के परिणाम से आज योग विधा से, उस योग के चमत्कारिक परिणामों से आज पूरी दुनिया आज जान चुकी है, मान चुकी है। तो उस योग को भी हम नियमित रूप से अपने जीवन में, अपने दैनिक प्रयोग में स्थान दें, साथ साथ में इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। तो यदि कंटकारी के काढ़े को आप उबाल करके पीते हैं, काढ़ा बना करके सुबह शाम, इससे सूजन, जो लीवर की सूजन है, जो इन्फेक्शन है, वह भी हो जाता है पूरी तरह से ठीक। तो लीवर के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको बार बार गर्भस्राव होता हो, गर्भपात होता हो, उन मेरी माताओं बहनों के लिए भी यह कटेली बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए, क्योंकि जब माताएं बहनें जो गर्भिणी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उस स्थिति में कभी कभी बहुत कठिनाई होती है, उल्टी होना, फिर खांसी होना और जी मचलाना, भूख कम लगना, ये चारों रोगों के लिए गर्भिणी जो मेरी माताएं बहनें हैं उनके लिए यह कंटकारी अमृत है। इसको उबालिए, उसको जैसे आप 5 ग्राम इसके पंचांग को उबालें, उसमें 4-6 मुनक्का डाल दीजिए, उबाल करके काढ़ा बना करके आप पिएं। आप देखेंगे इससे आपकी गर्भ की रक्षा होगी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, भूख लगने लगेगी, जो उल्टी सी होने को होती है वो खत्म हो जाएगी। तो गर्भ रक्षा के लिए भी यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है यह कंटकारी। यह छोटी कटेली के पौधे को आपने अभी अच्छी तरह से देखा और इसके गुणों को भी आपने जाना। तो गर्भ स्थिति में यह बहुत ही लाभकारी है। और गर्भधारण के लिए भी, हालांकि उसके लिए एक लक्ष्मणा की प्रजाति कही जाती है, वह गर्भधारण के लिए अचूक मानी जाती है, जिसके अंदर सफ़ेद फूल आते हैं। इसके अंदर तो आप देख रहे हैं एक बैगनी फूल आ रहे हैं, बैगनी फूल वाली यह कंटकारी, यह भी बहुत ही गुणकारी है। जिनको गर्भधारण ना होता हो उन माताओं बहनों को भी यदि इस कटेली की जड़ है, उस जड़ को ला करके कूट करके लगभग 5 ग्राम जड़ ले लें, उसको काढ़ा बना लें, पीरियड से 3 दिन पहले इसको शुरू कर दें और 5 दिन बाद में तक, तो लगभग ये 7 या 8 दिन पीरियड के समय पर इसका नियमित रूप से और सुबह खाली पेट एक बार पीना है। उससे गर्भधारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये निरापद है, इसका आप प्रयोग कीजिए, अपने जीवन को खुशियों से भरिए। औरों के जीवन में भी आप खुशियां लाने के लिए आप हमारे साथी और सहभागी बनिए। पतंजलि योगपीठ का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य यही है कि हम देशवासियों को सर्वथा संपन्न, खुशहाल और स्वस्थ हम देख सकें। हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए हमारे ऋषियों की परंपरा से जो ज्ञान हमें मिला है, जो ज्ञान और जो जानकारियां हमें मिली हैं, वह हम जन जन तक पहुंचाएं, यह हमारा संकल्प है। और आप निश्चित रूप से हमारे संकल्प के आप हैं साथी।